नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। होली का त्यौहार तो खत्म हो चुका है, लेकिन एक बार फिर से जेडीयू को बड़ा झटका दिया है बीजेपी ने। देखिए, इस वक्त की हम आपको बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। बीजेपी ने जेडीयू के एकमात्र विधायक को अपनी गठबंधन वाली सरकार में शामिल करा लिया है। देखिए, हाल ही में नागालैंड और त्रिपुरा में जो चुनाव हुए, चुनावी नतीजे निकल के आए, तो नागालैंड में जेडीयू को भी एक सीट मिली, लेकिन उस एकमात्र विधायक ने भी बिना किसी परामर्श के, बिना किसी सहमति के बीजेपी गठबंधन वाली सरकार को नागालैंड में समर्थन दे दिया है। कल ही यानी कि बुधवार को ही समर्थन देने का ऐलान किया है। अब इसके बाद पार्टी जो है वो हरकत में आई है। तस्वीर देखिए, ये लेटर जारी किया है आफाक अहमद खान, जेडीयू के एमएलसी हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं और उत्तर पूर्व के वो प्रभारी भी हैं। तो ऐसे में अब आफाक अहमद खान ने इसे गहरी अनुशासनहीनता या कह सके बिना निर्देश के, बिना परामर्श लिए हुए, बिना किसी राय विचार के उठाए गए इस कदम को काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण बताया है और राज्य इकाई को भंग करने का फैसला लिया है। यानी कि राज्य की जो इकाई की कमेटी है, तमाम कमेटियों को भंग कर दिया गया है। एक खबर निकल के आ रही है, जेडीयू को कहीं ना कहीं बड़ा झटका लगा है। एकमात्र विधायक जो हाल ही में जीत कर आए हैं, हाल ही में आपने देखा कि तमाम जितने त्रिपुरा और नागालैंड जैसे उत्तर पूर्व के तमाम जितने राज्य हैं, उसके चुनावी नतीजे निकल के आए जहां पर बीजेपी को सफलता मिली, लेकिन बीजेपी गठबंधन वाली सरकार को जेडीयू के एकमात्र विधायक ने समर्थन दे दिया। आखिर ऐसा क्यों किया? क्या जेडीयू वहां पर खुद को कमजोर मान रही थी और बिना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राय विचार किए, बिना सलाह के ऐसा कदम क्यों उठाया गया? अब ऐसे में अभिषेक झा जेडीयू के प्रवक्ता है, क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। हमारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड नीति और सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है। हम चुनाव में आदरणीय नीतीश कुमार जी के चेहरे पर जाते हैं, तब जाकर जनता हम पर भरोसा करती है। नागालैंड में चुनाव संपन्न हुए, वहां की मतदाता मालिकों ने हमारे एक उम्मीदवार को जिताकर विधानसभा भेजा, लेकिन खबरें सामने आ रही है कि हमारे जीते हुए विधायक ने भाजपा को समर्थन देने का ऐलान किया है, जो पार्टी की नीतियों के खिलाफ है। इस बाबत राष्ट्रीय नेतृत्व ने यह फैसला लिया है कि नागालैंड की प्रदेश इकाई को भंग किया जाता है। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बिहार में महागठबंधन का स्वरूप तैयार किया है और देश में कैसे विपक्षी एकजुटता कैसे सुनिश्चित हो, इसके लिए प्रयासरत हैं। ऐसी स्थिति में ऐसी चीजों का कोई स्थान नहीं है। तो पार्टी ने भी इस फैसले को अनुशासनहीनता और मनमाना करार देते हुए जो राज्य इकाई की कमेटी है उसे भंग करने का निर्णय लिया है। आफाक अहमद खान ने जो चिट्ठी जारी की, हमने आपको वो दिखाया है। एक बार फिर से आपको चिट्ठी दिखा रहे हैं। देखिए, इससे पहले भी नीतीश कुमार को कई सारे झटके लगे हैं। अरुणाचल प्रदेश में भी कैसे तमाम जितने पार्टी के विधायक हैं उन्हें एक झटके में बीजेपी ने खुद में शामिल करा लिया था अपनी पार्टी में। वहीं अब जब बीजेपी गठबंधन वाली सरकार बनी है नागालैंड में और जेडीयू वहां सिर्फ एकमात्र सीट जीती है, तो जेडीयू के उस एक विधायक ने भी बीजेपी गठबंधन वाली सरकार को समर्थन देने का ऐलान कर दिया। कल बुधवार को ही, यानी कि होली के त्यौहार के दिन ही जेडीयू को एक झटका लगा है। और देखना यह है कि आने वाले समय में जेडीयू एक तरफ जहां राष्ट्रीय पार्टी बनने को तैयार थी, जेडीयू जो है वो उस तरफ बढ़ रही थी और कोशिशें थी कि राष्ट्रीय पार्टी बनी जाए, लेकिन अब जब जेडीयू के विधायक ही उसका साथ छोड़ रहे हैं, बीजेपी की ओर बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में जेडीयू के लिए चुनौती बड़ी है, खतरा बड़ा है। आगे बिहार में महागठबंधन की सरकार तो बन चुकी है, लेकिन अनुशासनहीनता अगर ऐसे ही उनके विधायक करते रहेंगे, ऐसे ही मनमाना फैसला लेते रहेंगे, तो फिर जेडीयू को आने वाले समय में तकलीफ जरूर होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।